हेलो एवरीवन, आई एम ज्योति झा एंड वेलकम टू एनसीईआरटी द माइंड। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास थर्ड की ईवीएस बुक चैप्टर 13 शेयरिंग आवर फीलिंग्स। तो इसे पढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से एनसीईआरटी द माइंड को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि एनसीईआरटी से रिलेटेड सारे वीडियोज़ आपके पास समय से पहुँचती रहे। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। शेयरिंग आवर फीलिंग्स यानी कि अपने फीलिंग्स को शेयर करना, किसी को बताना। ठीक है, आप इसे ध्यान से सुनिए। आफ्टर रिटर्निंग होम फ्रॉम स्कूल देयर आर टू पीपल विथ whom आई लाइक टू शेयर ऑल माई न्यूज़। स्कूल से लौटने के बाद दो ऐसे पीपल हैं, दो ऐसे लोग हैं जिसे मैं अपने जो न्यूज़ हैं, जो मेरे फीलिंग्स हैं उसे मैं शेयर करता हूँ। दे एन्जॉय लिसनिंग टू माई टेल्स, और वो मेरी बातों को सुन के एन्जॉय करते हैं। द फर्स्ट पर्सन इज़ माई नानी। जो पहला इंसान है, जो पहला पर्सन है वो है मेरी नानी। सी इज़ ऑलवेज एन एक्सियस टू लिसन टू मी, और वो हमेशा मुझे सुनने के लिए तैयार रहती है। सी वेट फॉर मी टू रिटर्न फ्रॉम स्कूल। वो मेरा इंतज़ार करती है स्कूल से लौटने का। सी इज़ क्वाइट ओल्ड एंड ऑफन हैज़ बैक पेन्स, और वो ओल्ड हो चुकी है, बूढ़ी हो चुकी है और उन्हें हमेशा बैक पेन्स होता रहता है। सी कैनॉट सी और हियर वेल, और वो देख नहीं सकती और ना ही सुन सकती है। एवरी डे इन द मॉर्निंग पापा रीड्स द न्यूज़पेपर अलाउड टू हर, और हर मॉर्निंग पापा उन्हें न्यूज़पेपर लाउडली सुनाते हैं, यानी कि ज़ोर ज़ोर से उन्हें सुनाते हैं न्यूज़पेपर। सी डज द रेस्ट ऑफ हर वर्क हर सेल्फ, और उसके बाद वो रेस्ट भी करती है। इफ़ समवन ट्राइज टू हेल्प हर सी गेट्स वेरी अपसेट, और अगर कोई दूसरा इंसान कोई भी उनका हेल्प करने की कोशिश करता है तो वो अपसेट हो जाती है। तो सी कैन नॉट सी प्रॉपरली, सी इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ कटिंग वेजिटेबल्स, और देखिए वो प्रॉपरली यानी कि वो देख नहीं सकती लेकिन वो बहुत सारे वेजिटेबल्स को पहचानती है और वो कट कर सकती है वेजिटेबल्स। सी सेज दीज डेज चिल्ड्रन डू नॉट नो हाउ टू कट वेजिटेबल्स प्रॉपरली, और वो कहती है कि आजकल के बच्चे नहीं जानते हैं कि वेजिटेबल्स को किस तरह से प्रॉपरली कट किया जाता है। ठीक है, तो ये तो था नानी के बारे में, जो जिससे वो बच्चा अपनी जो फीलिंग है वो शेयर करता है स्कूल से आने के बाद। और देखिए दूसरा पर्सन है, द सेकेंड पर्सन इज़ माई रवि भैया, और सेकेंड पर्सन है मेरे रवि भैया। ही लिव्स विथ मी विद अस, और वो हम लोगों के साथ रहते हैं। आई कॉल हिम रवि भैया एंड ही कॉल्स माई पेरेंट्स भैया भाभी। मैं उन्हें रवि भैया बुलाता हूँ और वो मेरे पेरेंट्स को भैया भाभी बुलाते हैं। आई डू नॉट नो वॉट आवर रिलेशनशिप इज़ बट ही इज़ ए वेरी लविंग ब्रदर। मैं नहीं जानता कि हम लोगों का रिलेशनशिप क्या है, हम दोनों का रिश्ता क्या है, लेकिन वो बहुत ही प्यारे भाई हैं। ही इज़ ऑलवेज रेडी टू आंसर माई क्वेश्चंस, और वो हमेशा तैयार रहते हैं मेरे क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। ही नेवर सेज आई विल टेल यू लेटर, और वो मुझे कभी भी ये नहीं कहते कि मैं तुम्हारी बात बाद में सुनूंगा। ठीक है, अब देखिए रवि भैया टीचर्स इन ए कॉलेज। रवि भैया एक कॉलेज में पढ़ाते हैं। द स्टूडेंट्स ऑफ द कॉलेज रिस्पेक्ट हिम ए लॉट, और कॉलेज में जो स्टूडेंट हैं वो उनका बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। ए फ्यू ऑफ देम कम होम टू स्टडी फ्रॉम हिम, और कुछ उनके घर पे भी आते हैं पढ़ाई करने के लिए। रवि भैया इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ लिसनिंग टू म्यूज़िक एंड टेकिंग पार्ट इन प्लेज, और रवि भैया जो है ना वो बहुत सारा म्यूज़िक भी सुनना पसंद करते हैं, और वो कोई भी प्लेज होता है, कोई भी खेल होता है तो उसमें वो पार्ट लेते हैं, भाग लेते हैं। ठीक है, ही इन्जॉयज चैटिंग विद हिज फ्रेंड्स एंड गोइंग आउट विद देम, और वो अपने फ्रेंड्स के साथ चैटिंग करना पसंद करते हैं और वो उनके साथ बाहर भी जाते हैं। ही हैज़ ए गुड सेंस ऑफ ह्यूमर एंड मेक्स ऑल ऑफ अस लाफ, और उनके पास बहुत ही अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर है और वो बहुत ज़्यादा हंसाते भी हैं, हंसते भी हैं, सभी को हंसाते हैं। ठीक है, अब देखिए उसके बाद क्या होता है कि भैया कैरीज इज वाइट स्टिक व्हेन ही गोज़ आउट,
और भैया जो है ना वो एक वाइट स्टिक है जिन्हें वो हमेशा कैरी करते हैं। जब भी वो बाहर जाते हैं तब वो अपने साथ वाइट स्टिक कैरी करते हैं। लुकिंग एट हिम मूविंग अराउंड इन द हाउस नो वन कैन से दैट ही कैनॉट सी। अब देखिए घर आसपास जो भी लोग उन्हें देखते हैं तो वो ये नहीं समझ पाते, वो ये नहीं जानते कि वो देख नहीं सकते, वो ये नहीं समझ पाते। ही लाइक्स टू डू ऑल हिज वर्क हिमसेल्फ, और वो अपना काम खुद ही करना पसंद करते हैं। इफ़ समवन ट्राइज टू हेल्प हिम अगेंस्ट हिज विश ही गेट्स एंग्री, और अगर कोई भी उनका हेल्प करने की कोशिश करता है तो वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। वैन एवर ही नीड्स एनी हेल्प ही आस्क फॉर इट, जब कभी भी उन्हें ज़रूरत होता है हेल्प की तो वो उन्हें कहते हैं। सम ऑफ भैयाज स्टूडेंट्स टेक बुक्स फ्रॉम हिम एंड रिटर्न दैम आफ्टर रिकॉर्डिंग दैम ऑन टैप्स। तो देखिए भैया के कुछ स्टूडेंट हैं जो उनसे बुक ले जाते हैं और उन्हें वो रिकॉर्डिंग करने के बाद उन्हें वापस कर देते हैं। रिकॉर्डिंग टैप करते हैं और उन्हें वापस करते हैं। रवि भैया लिसन टू दीज स्टेप्स, उसके बाद रवि भैया उस स्टेप को सुनते हैं। भैया हैज़ मैनी अदर्स बुक टू, भैया के पास बहुत सारे दूसरे भी बुक्स होते हैं। द पेजेस ऑफ दीज बुक्स आर थिक एंड हैव रॉस of raised points dots. He reads by running his fingers on the raised dots. तो देखिए उनके पास बहुत सारे बुक्स होते हैं और बुक्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा बुक्स पेजेस यानी कि बहुत थिक होते हैं, मोटे होते हैं, और उसमें रोज़ होते हैं जिसमें कि पॉइंट बने होते हैं। ठीक है, और वो अपने फिंगर्स से उस पॉइंट को पढ़ते हैं। टू हैव फन विद भैया I sometimes change the place of his stick. ठीक है, तो इस तरह से देखिए जब वो बुक पढ़ते हैं तो उसमें उठे उठे रोज़ जो होते हैं उसमें डॉट्स यानी बने होते हैं, उठे उठे पॉइंट्स होते हैं, डॉट्स बने होते हैं जिसे वो अपने फिंगर से पढ़ते हैं। उसके बाद क्या होता है, कभी कभी टू हैव फन विद भैया आई समटाइम्स चेंज द प्लेस ऑफ हिज स्टिक, तो कभी कभी भैया के साथ में हंसी मजाक में वो क्या करता है, जो उसके स्टिक को चेंज कर देता है, उसकी जगह चेंज कर देता है। ही डज गेट अपसेट बट नेवर गेट्स एंग्री, वो अपसेट हो जाते हैं लेकिन वो कभी भी गुस्सा नहीं होते। आफ्टर ऑल आई एम हिज फेवरेट सिस्टर सीमा, आफ्टर ऑल आखिर मैं उनकी सबसे प्यारी सिस्टर फेवरेट सिस्टर सीमा हूँ ना, इसलिए वो कभी भी गुस्सा नहीं होते। ठीक है, अब देखिए आई हैड हार्डली रीच्ड द डोर दैट भैया स्पॉक अप, सीमा यू सीम टू बी वेरी हैप्पी टुडे। मेरे डोर तक पहुँचते पहुँचते भैया बोलते हैं, सीमा आज तुम बहुत खुश लग रही हो। भैया रिकॉग्नाइज नॉट ओनली मी बट ऑल द अदर फैमिली मेम्बर्स फ्रॉम द साउंड वी मेक एज वी मूव, भैया सिर्फ मुझे ही नहीं पहचानते, जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं उन्हें वो उनके साउंड से पहचान जाते हैं, उनकी मूविंग से वो पहचान जाते हैं। ही कैन इवन टेल वेदर आई एम हैप्पी और सैड, यहाँ तक कि वो ये भी बता सकते हैं कि मैं खुश हूँ या दुखी हूँ। अब देखिए भैया फाइनली आई एम इन द फुटबॉल टीम, आई शेयर्ड माई न्यूज़ विथ हिम। देखिए अब सीमा बोलती है कि भैया फाइनली मैं फुटबॉल टीम में आ चुकी हूँ, और वो उन्हें अपना जो जितने भी न्यूज़ हैं वो शेयर करती है। ही पैटेड मी एंड सेड लविंगली फ्रॉम टुडे यू आर माई फुटबॉल कोच, और वो उन्हें बहुत प्यार करते हैं और वो कहते हैं कि आज से तुम मेरी फुटबॉल कोच हो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है कि सीमा's फादर रीड्स द न्यूज़पेपर अलाउड टू हर नानी, हाउ डू यू हेल्प ओल्ड पीपल। तो देखिए सीमा के जो फादर हैं वो उन्हें यानी कि उनकी नानी को, सीमा की नानी को जो है वो न्यूज़पेपर सुनाते हैं लाउडली। हाउ डू यू हेल्प ओल्ड पीपल, आप किस तरह से ओल्ड पीपल की हेल्प करते हैं। तो क्या लिखेंगे, आई हेल्प माई ग्रैंड मदर इन
रिमेंबरिंग टू टेक हर मेडिसिन्स, तो मैं अपनी ग्रैंड मदर को हेल्प करती हूँ उनकी जो मेडिसिन्स है उन्हें याद दिलाने में, उन्हें रिमेंबर करवाती हूँ क्योंकि उन्हें मेडिसिन भी लेना है। तो आप किस तरह से अपने जो ओल्ड पीपल हैं या आपके घर में अगर आपके दादा दादी हैं, कोई भी बड़े हैं, तो उन्हें किस तरह से आप याद दिलाते हैं, किस तरह से उनकी हेल्प करते हैं, वो आपको लिखना है। उसके बाद देखिए फिर क्वेश्चन कि व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स डू पीपल हैव इन ओल्ड एज, तो किस किस तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं लोगों को ओल्ड एज में, जब वो बूढ़े हो जाते हैं तो उस समय कौन कौन से प्रॉब्लम्स होते हैं। तो क्या क्या होता है, दे समटाइम्स फेस पेन इन देयर बोन्स, तो वो हमेशा जो है ना कभी कभी उन यानी बोन्स में पेन रहता है। दे फेस इशूज़ इन हियरिंग, और सुनने में भी इशू होता है, यानी कि सुनाई भी कम देता है उस समय। तो इस तरह से उन्हें प्रॉब्लम्स होती है ओल्ड एज में। उसके बाद देखिए हाउ डज रवि भैया कम टू नो टू मैनी थिंग्स विदाउट सीइंग, तो भैया किस तरह से जान जाते हैं, बिना देखे हुए बहुत सारी चीज़ों को वो किस तरह से जान जाते हैं। तो लिखेंगे कि रवि भैया कम्स टू नो सो मैनी थिंग्स विदाउट सीइंग बिकॉज ही इन जनरल द ब्लाइंड पीपल हैज़ गुड हियरिंग स्किल्स, तो वो देखिए उनके पास गुड हियरिंग स्किल्स होते हैं, यानी कि सुनने की क्षमता अच्छी होती है, जिस तरह से वो सभी चीज़ जान जाते हैं, बिना देखे ही उन्हें सब पता चल जाता है। हैव यू एवर नीडेड ए स्टिक व्हेन, तो क्या आपको स्टिक की ज़रूरत पड़ती है, तो कब। तो क्या लिखेंगे, यस टू प्लग फ्रूट्स फ्रॉम द ट्री इन माई गार्डन, तो हमें जब फ्रूट्स तोड़ना पड़ता है तो हमें गार्डन में यानी कि ज़रूरत पड़ती है स्टिक की, फ्रूट्स तोड़ने के लिए। और आपको किन चीज़ से कब ज़रूरत पड़ती है, तो आप लिखेंगे उसके बाद है कैन यू थिंक व्हेन यू मे नीड ए स्टिक, तो क्या आप बता सकते हैं कि आपको स्टिक की ज़रूरत कब पड़ती है। तो क्या लिखेंगे, टू क्लीम ए ट्री रॉक और माउंटेन वी माइट नीड ए स्टिक, तो जब ट्री पे चढ़ते हैं हम या माउंटेन या रॉक पे, तो उस समय हमें स्टिक की ज़रूरत पड़ती है। अब क्वेश्चन है कि हाउ डू वी हेल्प दोज पीपल हु कैन नॉट सी, तो जो देख नहीं सकते उन लोगों की हम किस तरह से हेल्प करेंगे। तो लिखेंगे क्या, बाय हेल्पिंग देम क्रॉस द रोड्स एंड क्लिम्बिंग स्टेयर्स, तो हम उन्हें रोड क्रॉस करने में हेल्प करेंगे, या अगर वो सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं तो उन्हें उसमें हेल्प करेंगे। तो इस तरह से हम जो देख नहीं सकते उनकी हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे है कि इज़ देयर एनी मेंबर इन योर फैमिली हु कैन नॉट सी स्पीक और हियर, तो क्या आपके फैमिली में यानी कि कोई भी ऐसे मेंबर हैं जो देख नहीं सकते, ना ही बोल सकते हैं और ना ही सुन सकते हैं। ठीक है, तो ये सब आपको लिखना है, अगर इस तरह से है तो बता सकते हैं। डू यू नो एनी सच पर्सन, तो क्या आप ऐसे पर्सन को जानते हैं। तो हाउ डू पीपल हेल्प देम विद देयर वर्क, तो आप उनकी किस तरह से उनके काम में हेल्प करेंगे। ठीक है, तो ये आपको लिखना है। उसके बाद है कि यू रीड इन द स्टोरी दैट रवि भैया कैनॉट सी, तो आप पढ़ते हैं स्टोरी रवि भैया की कि वो देख नहीं सकते। ठीक है, बट ही डज ऑल हिज वर्क ऑन हिज ओन, लेकिन वो सारी जितने भी काम हैं वो खुद कर सकते हैं। ही स्टडीज़ फ्रॉम ए डिफरेंट काइंड ऑफ बुक्स, तो वो तरह तरह के बुक्स को पढ़ा सकते हैं, पढ़ सकते हैं। टू अंडरस्टैंड हाउ ही इज़ एबल टू डू हिज वर्क, क्लोज योर आइज एंड प्ले दिस गेम, तो देखिए वो इस काम को किस तरह से आप समझ सकते हैं कि वो इस काम को किस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आप अपनी आंखें बंद कीजिए और इस गेम को आप यानी कि इसे प्ले करके देखिए कि किस तरह से वो इस काम को करते होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ब्लाइंड फोल्ड, यानी ब्लाइंड फोल्ड उसे कहते हैं जिसके आंखों पे पट्टी बंधी होती है। ब्लाइंड फोल्ड एनी वन चाइल्ड इन द ग्रुप, अब देखिए इसमें बता रहा है कि आपके ग्रुप में किसी एक बच्चे को आंखों पे पट्टी बांधनी है। वन बाय वन द अदर चिल्ड्रेन कम टू हिम और हर क्वाइटली, तो देखिए एक एक करके हर बच्चे को उसके पास जाना है। द चाइल्ड हु इज़ ब्लाइंड फोल्डेड हैज़ टू गेस हु द अदर चाइल्ड इज़ बाय टचिंग हिम और हर, अब देखिए वो एक एक करके सारे बच्चे को टच करके
वो पहचानेगा कि कौन आखिर जो है ब्लाइंड फोल्डेड जो है वो एक एक करके पहचानेगा। टेक केयर नॉट टू मेक एनी साउंड। डू यू नो वाई? अब देखिए आपको ध्यान रखना है कि कोई भी साउंड, किसी तरह का भी वो साउंड नहीं करेगा। क्या आपको पता है क्यों? तो क्या बताएंगे क्यों नहीं करेगा? अगर साउंड करेंगे तो वो साउंड से उसे पता चल जाएगा, इसलिए नहीं करना है। इन द सेम वे वन बाय वन ब्लाइंड फोल्ड ऑल द अदर चिल्ड्रन। अब इसी तरह से एक एक करके सारे बच्चे ब्लाइंड फोल्ड बनेंगे। ईच वन हैज़ टू ट्राई एंड गैस बाय टचिंग हु द अदर चिल्ड्रन आर। अब इसी तरह से आपको गैस करना है कि दूसरे बच्चे को, यानी कि टच करके पता करना है। ठीक है, तो ये तो हो चुका है। अब देखिए डिस्कस एंड टेल। डिस्कस करना है और बताना है हाउ मैनी चिल्ड्रन कुड रिकॉग्नाइज द अदर्स बाय टचिंग। तो किस तरह से बच्चे दूसरे बच्चे को पहचान लेते हैं टच करके। ठीक है, तो इसमें बताना है कि कितने बच्चे होते हैं जो दूसरे को टच करके पहचान लेते हैं। तो ये आप खुद कर सकते हैं, आँखों पे पट्टी लगा के आप इस गेम को कर सकते हैं। हाउ मैनी चिल्ड्रन कुड रिकॉग्नाइज द अदर चिल्ड्रन बाय ओनली हियरिंग दैम। अब देखिए कितने बच्चे ऐसे हैं कि वो दूसरे को सुनने से पहचान लेते हैं, यानी कि उनका जो अगर सुनाई देता है उनके आवाज़ से पहचान लेते हैं। विच वॉज ईजियर ऑफ द टू। अब देखिए कौन सा आसान है दोनों में। अब देखिए दोनों में इजी क्या था, दोनों में जैसे कि टच करके पहचानना या फिर साउंड से पहचानना, दोनों में इजी क्या था। अब यहाँ देखिए टच एंड टेल हाउ मैनी टीथ आर देयर इन योर माउथ। अब देखिए यहाँ पे आपको बताना है चूँकि कि आपके माउथ में कितने टीथ हैं। ठीक है, विच स्टूडेंट्स इन द क्लास हैव द मैक्सिमम नंबर ऑफ टीथ। अब देखिए कितने बच्चों का आपके क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं ऐसे जिसका मैक्सिमम, जिसके दांतों की संख्या सबसे ज़्यादा है, तो वो बताना है। तो ये सब काम आपको खुद करना है। ठीक है, अब देखिए फिर है क्वेश्चन कि हाउ मैनी थिंग्स कैन यू रिकॉग्नाइज बाय ओनली टचिंग। तो कितनी चीज़ें ऐसी है जिसे आप टच करके पहचान सकते हैं। क्लोज योर आइज एंड लिसन। अपनी आंखें बंद कीजिए और सुनना है आपको आंखें बंद करके। व्हाट साउंड्स कैन यू हियर। तो किस तरह का साउंड आप सुन सकते हैं। विच पीपल कैन यू आइडेंटिफाई फ्रॉम द साउंड देन मेक एज दे मूव। अब देखिए कितने लोगों को आप पहचान सकते हैं उनके साउंड से, उनके मूवमेंट से। तो ये सारे काम आपको खुद करना है। बाय जस्ट स्मेलिंग कैन यू गैस इफ़ इट इज़ समवन क्लोज टू यू। तो कितने को आप पहचान सकते हैं, गैस कर सकते हैं कि अगर उनके स्मेल से, ठीक है, जो आपके अगर नज़दीक हो तो उसको आप पहचान सकते हैं स्मेलिंग से। ठीक है, तो ये भी आपको खुद करना है। अब देखिए यहाँ पे है कि देयर इज़ ए स्पेशल वे ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग फॉर पीपल हु कैन नॉट सी। तो देखिए एक स्पेशल तरीका है रीडिंग एंड राइटिंग का, जो लोग देख नहीं सकते उनके लिए है ये। इट इज़ कॉल्ड ब्रेली। तो इसे हम क्या कहते हैं, ब्रेली, जिसे ब्रेली कहा जाता है। इट इज़ रिटन ऑन ए थिक पेपर बाय मेकिंग ए रॉ ऑफ रेज्ड पॉइंट्स डॉट्स विथ ए पॉइंट टूल। तो ये देखिए लिखा जाता है, एक थिक पेपर होता है जिस पे कि लिखा जाता है, रो बना के डॉट्स होते हैं जिसमें उठे उठे से डॉट्स होते हैं, तो इस तरह से उन्हें पढ़ाया जाता है। ब्रेली इज रीड बाय रनिंग द फिंगर्स ऑन द रेज्ड डॉट्स। तो ये क्या होता है, रेज्ड डॉट्स बने होते हैं जिसे फिंगर्स से पहचाना जाता है, लिखा जाता है। अब देखिए लेट अस सी वेदर इट इज़ डिफ़िकल्ट और ईजी टू रिकॉग्नाइज ए शेप विदाउट सीइंग इट। तो देखिए इसमें कहा जा रहा है कि आप किसी चीज़ को बिना देखे रिकॉग्नाइज करना डिफ़िकल्ट होता है या इजी होता है। ठीक है, तो क्या बताएंगे कि किसी चीज़ को बिना देखे किस तरह से हम जान सकते हैं, पहचान सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या करना है आपको, टेक ए शीट ऑफ सैंड पेपर। एक आपको सैंड पेपर का शीट लेना है। मेक ए शेप ऑन इट बाय प्रेसिंग ए पीस ऑफ थिक वूल और थिक थ्रेड ऑन इट। अब यहाँ पे देखिए फिर क्या करना है, आपको एक शेप बनाना है। प्रेसिंग ए पीस ऑफ थिक ऊल, यानी कि थिक ऊल जो मोटा ऊल होता है उसे उसके ऊपर प्रेस करना है, या आप थ्रेड भी ले सकते हैं।
उसे उसके ऊपर रखना है, प्रेस करना है। आस्क योर फ्रेंड टू क्लोज हर हिज आइज एंड आइडेंटिफाई द शेप बाय रनिंग हर हिज फिंगर ऑन द सीट। अब देखिए अपने फ्रेंड को आपको यानी कि उनका जो है ना आइज़ क्लोज कर देना है और उसे पहचानना है कि कौन सा शेप है। ठीक है, फिंगर रख के वो उसे पहचानेगा। आस्क योर फ्रेंड वॉज इट ईजी और डिफ़िकल्ट। अब अपने फ्रेंड से पूछिए कि क्या ये ईजी था या डिफ़िकल्ट था। ठीक है, तो ये आपको करना है। उसके बाद देखिए आस्क योर फ्रेंड टू मेक ए शेप ऑन द सैंड पेपर इन द सिमिलर वे। अब इसी तरह से अपने फ्रेंड को कहिए कि ये एक सैंड पेपर लेंगे। नाउ यू आइडेंटिफाई इट बाय फिलिंग विथ योर फिंगर्स। अब इसे आप उसे यानी फिल करना है, आइडेंटिफाई करना है अपने फिंगर्स से। टेक ए थिक पीस ऑफ पेपर। अब देखिए आपको एक पेपर का मोटा सा यानी कि टुकड़ा लेना है। मेक ऑन आउटलाइन ऑन द पेपर विद द हेल्प ऑफ ए कंपास और ए निडल। अब देखिए पेपर पे आपको एक आउटलाइन बनाना है। आप कंपास ले सकते हैं उससे या फिर किसी निडल के हेल्प से आप आउटलाइन बनाइए। मेक डॉट्स एट ए शॉर्ट डिस्टेंस ऑन द आउटलाइन ड्राउन। अब देखिए वहाँ पे आपको शॉर्ट डिस्टेंस में एक आउटलाइन बनाना है। यू कैन सी दैट द पेपर इज रेज्ड ऑन द अदर साइड। ठीक है, तो इस तरह से आपको जो आपने आउटलाइन बनाया है उसमें आपको शॉर्ट डिस्टेंस में डॉट बनाना है। उसके बाद देखिए यू कैन सी दैट द पेपर इज रेज्ड ऑन द अदर साइड। अब देखिए जो आपने पेपर बनाया अदर साइड में वो जो पेपर है उसमें जो है ना डॉट्स निकल आएंगे। ठीक है, रेज्ड। नाउ आस्क योर फ्रेंड टू क्लोज his or her eyes and fill with the fingers to tell what you have outlined। अब देखिए अपने फ्रेंड्स का आइज़ क्लोज कर देना है और उससे यानी फिल कराना है फिंगर से कि आपने कौन सा आउटलाइन बनाया है, क्या बनाया है। इज़ंट इट डिफ़िकल्ट। तो क्या ये डिफ़िकल्ट था? डिफ़िकल्ट नहीं था। ठीक है, तो ये आपको करना है। थिंक अबाउट हाउ पीपल हु कैनॉट सी आर एबल टू रीड। तो सोचिए जो लोग पढ़ नहीं पाते हैं उन्हें कितना मुश्किल होता होगा। तो ये आपको खुद करना है। ठीक है, तो उसके बाद देखिए अब यहाँ पे है लेट अस लर्न अबाउट ब्रेली। अब देखिए पढ़ें ब्रेली के बारे में। यू कैन सीन दैट रवि भैया रीड्स स्पेशल टाइप्स ऑफ बुक्स। आपने देखा कि रवि भैया जो है वो कितने स्पेशल टाइप्स के बुक्स पढ़ते हैं। हाउ वेयर दीज बुक्स मेड। तो ये बुक्स किस तरह से बनते हैं, कैसे बने होंगे। इसके बाद है हु फर्स्ट थाउट ऑफ दिस बुक्स। तो किसने इस बुक्स के बारे में पहले सोचा होगा। लेट अस फाइंड आउट अबाउट इट। अब इसके बारे में हम पता करते हैं। ठीक है, तो ये देखिए ये है द ब्रेली स्क्रिप्ट। ये ब्रेली स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है। ठीक है, डॉट्स डॉट्स इस तरह से देखिए किस तरह से दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखिए लॉइस ब्रेली बिलोंग टू फ्रांस। लॉइस ब्रेली जो है वो फ्रांस से बिलोंग करते हैं। वन डे व्हेन ही वॉज 3 years old ही वॉज प्लेइंग विथ हिज फादर्स टूल्स। तो देखिए जब एक दिन क्या हुआ, जब वो 3 years के थे तो वो अपने फादर्स के टूल्स के साथ खेल रहे थे। सडनली ए पॉइंट टूल हर्ट हिज आइज। तो देखिए अचानक क्या होता है, उनकी आँखों में एक टूल्स यानी कि चुभ जाता है। ठीक है, ही लॉस्ट हिज आई साइट। उसने अपनी आँखें गंवा दी। ही हैड कीन इंटरेस्ट इन स्टडीज़। तो उन्हें पढ़ने में बहुत ज़्यादा मन था, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। ही डिड नॉट गिव अप। तो वो लेकिन हार नहीं माने। ही कीप्ट थिंकिंग ऑफ डिफरेंट वेज टू रीड एंड राइट। तो वो तरह तरह का पढ़ने लिखने का तरीका ढूंढने लगे। फाइनली ही फाउंड ए वे रीडिंग बाय टचिंग एंड फीलिंग। आखिर उन्होंने फाइनली एक तरीका ढूंढ निकाला पढ़ने का, यानी कि टचिंग एंड फीलिंग के द्वारा, टचिंग एंड फीलिंग के द्वारा। दिस वे ऑफ रीडिंग लेटर कैम टू बी नाउन एज द ब्रेली स्क्रिप्ट। तो देखिए इस रीडिंग लेटर को हम लोग क्या कहते हैं, ब्रेली स्क्रिप्ट के नाम से जानते हैं। ये जो ब्रेली स्क्रिप्ट है आप देख पा रहे हैं, तो ये तरीका है, ये ब्रेली स्क्रिप्ट है, इसी तरह से पढ़ा जाता है।
In this type of a script, a row of raised dots are made on a थिक पेपर। तो इस स्क्रिप्ट में क्या होता है, इस तरीके में एक यानी कि डॉट्स बना होता है। ठीक है, तो देखिए इस टाइप के स्क्रिप्ट में उठे उठे यानी रो बने होते हैं और उसमें डॉट्स होते हैं, उठे उठे से डॉट्स होते हैं। बिकॉज these dots are raised, they can be read by running the fingers on them। तो क्योंकि ये जो डॉट्स होते हैं ये उठे उठे से होते हैं जिसे हम फिंगर्स से पढ़ सकते हैं। दिस स्क्रिप्ट इज़ बेस्ड ऑन 6 पॉइंट्स। तो ये स्क्रिप्ट जो होते हैं ये बेस होते हैं 6 पॉइंट्स पे। द ब्रेली स्क्रिप्ट हैज़ अंडरगॉन मैनी चेंजेस दिस डेज। आजकल इस स्क्रिप्ट में बहुत सारे चेंजेस हो गए हैं। दिस हैज़ मेड रीडिंग एंड राइटिंग सिंपलर। तो ये जो होते हैं ना यानी कि रीडिंग एंड राइटिंग जो है ना सिंपलर बन चुके हैं। ब्रेली कैन नाउ ऑल्सो बी रिटन यूजिंग द कंप्यूटर। आजकल जो है ना ब्रेली कंप्यूटर से भी यूज़ किए जाते हैं, लिखे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। तो कैसा लगा आपको पढ़ के मुझे ज़रूर बताइए, और अच्छा लगा हो आपको मेरा पढ़ाना तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे सारे वीडियोज़ आप तक पहुंचती रहे। और आपको कहीं भी समझने में प्रॉब्लम हो रही हो तो आप मुझसे कमेंट के द्वारा भी पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स टू वॉच माई वीडियो।